नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका ये लास्ट चैप्टर चल रहा है और आज इसका लास्ट वीडियो है। यानी कि आपका ये जो डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का मैथ है वो आज हम फाइनली इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर नंबर 15 के, उनको हम करेंगे। तो आपने अगर पहले के कोई भी वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैंने ए टू जेड पवन की जो बुक है उसको सॉल्व करा दिया है। एक एक शब्द को मैंने आपको समझा दिया है। इससे ज़्यादा कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता। जितना मैंने आपको करा हुआ है हर एक चीज़ को सही तरीके से समझा दिया है। तो आप कहीं भी अटकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल में आपको समझ में नहीं आता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो आप जरूर से देख लीजिएगा। आज आपका मैथ खत्म हो जाएगा तो आप समझ सकते हो, अब आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। और सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लेलिस्ट को आप शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियोस को देख पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहले प्रश्न में कहा हुआ है कि एक चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तभी से मैंने इनके बारे में बताया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एड ऑन मतलब बताता चलूँ, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल पर आपको 4 पॉइंट लेने हैं। 4 पॉइंट लेने के बाद इस तरीके से आपको इनको जोड़ देना है एक दूसरे से। ठीक है, इस तरीके से आप एक दूसरे से जोड़ देंगे तो ये आपको चक्री चतुर्भुज मिल जाएगा। यानी इसे आप देख सकते हैं ए बी सी और डी। तो इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। यानी ये कोण ए और कोण सी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश के कोण बनाएंगे। ठीक है, कितने बनाएंगे, 180 अंश के बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, पूरक होते हैं। पूरक के बारे में आप जानते होंगे, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जिन दोनों दो एंगल जोड़कर, जैसे मान लो कि ए एंगल है, एंगल बी है, तो इन दोनों को जोड़ करके 90 अंश का बनता है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो संपूरक कोण होते हैं तो इसमें कोण ए कोण आपका सी, इस फिगर में देख लीजिए, बराबर में ये आपके कितने आएंगे, तो 180 अंश के आएंगे, क्योंकि संपूरक कोण होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये जो बी है और यहाँ पर जो डी है, इनको भी जोड़कर 180 अंश का ही बनेगा, यानी संपूरक बनेगा। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से कम का होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अधिक कोण जिसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ये आपका अधिक कोण जो होता है वो आपका 90 से ऊपर होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस तरीके से आपका जो ये चक्री चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर, मतलब सॉरी, 180 अंश के होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 में इन्होंने कहा हुआ है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश आपका होता है। दोनों एंगलों को, आमने सामने के एंगलों को जोड़ करके 180 अंश का एंगल आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। 90 अंश का होगा नहीं, 90 अंश का आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 180 अंश वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कह रहा है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ कि चक्री चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो मैंने देखी, जब आप चक्री चतुर्भुज बनाते हो इस तरीके से, ये आपका वृत्त है, तो वृत्त पर आपको कितने पॉइंट लेने पड़ते हैं चक्री चतुर्भुज बनाने के लिए। तो देखिए एक पॉइंट ये ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये कितने पॉइंट हमको लेने पड़ रहे हैं चक्री चतुर्भुज बनाने के लिए, 4 पॉइंट लेने पड़ रहे हैं। कितने, 4 पॉइंट लेने पड़ रहे हैं। और इस तरीके से इनको मिला दोगे तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, यानी ये चक्री चतुर्भुज बन जाएगा, जिसमें आप इसका नामकरण भी कर सकते हो, जैसे ABCD डाल दिया। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक की नहीं पड़ती है, 2 की नहीं पड़ती है, 3 की नहीं पड़ती है, पूरे टोटल 4 की पड़ती है। ठीक है, तो 4 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये आपका पूरा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी चक्री चतुर्भुज के किन्हीं तीनों कोणों का योग
आपको 285 अंश दिया गया है, तो चौथे कोण का योग आपको बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चक्री चतुर्भुज ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं एक चक्री चतुर्भुज ड्रॉ कर लूँ। ओके, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यानी एक ये पॉइंट मान लो, एक ये पॉइंट मान लो, एक ये पॉइंट मान लो, इन सबको मिला दो आपस में। ठीक है, तो हम इनको मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसे ए पॉइंट, इसे बी पॉइंट, इसे सी और इसे डी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि तीन कोणों का योग दे दिया। जैसे मान लो ये कोण दे दे, ये कोण दे दे, ये कोण दे दे, ये तीन कोण आपको दे दिए और आपसे कोण चौथा पूछा हुआ है। ठीक है, चौथा कोण पूछा हुआ है, तो यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर में कितना होगा? 360 अंश। 360 अंश होता है। चक्री चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसमें तीन कोण आपको दे दिए, कितने के? 285 अंश के। 285 अंश प्लस में कोण डी बराबर में 360 अंश। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कोण डी जब निकालेंगे तो 360 में से हमको 285 हटाने हैं, यानी घटाने हैं। ठीक है, तो अभी इसे 300 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 15 की जरूरत है। और 60 ये है, 15 और 60 कितना हो गया? 75। तो 75 अंश का आपका हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये बी हो जाएगा, 75 अंश का। तो इस तरीके से आज आपका पूरा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ खत्म हो चुका है। तो आपको ये हमारे सभी वीडियोस कैसे लगे? आपने अगर सभी वीडियोस को क्रम से देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि आपको कितने अच्छी तरीके से इनको समझाया गया है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ लिया है। मैं आप सभी लोगों से आशा करूंगा कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, इस प्लेलिस्ट को पूरा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ करके अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।